मेरे मेरे नाम पे जो शेयर्स आवंटित थे वो कहाँ, कब और किसके नाम से कैसे ट्रांसफ़र हो गए? मैं आपको क्या बताऊं कि कितना दिया गया उनको। मैं आपको उनके पेपर दिखा देता हूँ। जी हाँ, ठीक है, दिखा दीजिए। आप उसको रिकॉर्ड मत करिएगा जी। क्योंकि दैट मे बी एविडेंस। राइट। हम ये जानना चाहते हैं कि चरक डायग्नोस्टिक सेंटर को एक तरह से आपने स्थापित किया, संचालित किया, कितने साल की सेवाएं थी आपकी? मैं सन 1994 फरवरी से अपनी वहाँ सेवाएं देना शुरुआत की, जिस दिन से वो केंद्र चालू हुआ, जांच केंद्र, उस दिन से। और मई 2024 तक मैंने अपनी सेवाएं लगभग 30 वर्ष से कुछ ज़्यादा वहाँ पर अपनी सेवाएं रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर दी है। 30 साल तक सेवाएं देने के बाद अचानक क्या हो गया कि आप कार्य मुक्त कर दिए गए वहां से? सन 2022-23 से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जो अपना वेतन वहाँ से मिलना था वो मिलने में अनियमितताएं कई बार हुई। कई महीनों तक वेतन नहीं दिया गया और उसके बाद जून 2023 में मुझे आखिरी बार वेतन दिया गया। उसके बाद मुझे कोई वेतन नहीं दिया गया। इस सब के बावजूद भी मैंने अपनी सेवाएं देना जारी रखा और अप्रैल 2024 में फिर मैंने अपना मन बना लिया कि मैं अब यहाँ सेवाएं नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं वहाँ से मैं अपनी सेवाएं देना बंद कर चुका हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में भी 1 जुलाई 2023 से 18 मई 2024 जो कि मेरा लास्ट वर्किंग डे था, उस दिन का जो मेरा वेतन है वो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और साथ ही साथ कुछ पुराना बकाया वेतन है वो भी प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ बोनस है वो भी प्राप्त नहीं हुआ है, ग्रेच्युटी भी मुझे नहीं मिली है। नोटिस भिजवाया तो उस नोटिस का जवाब दे दिया कि इतनी आपकी ग्रेच्युटी बनती है, आके ले लें। अगर कोई और वेतन बचे हुआ है तो अकाउंटेंट से आके मिल लें। वो आए नहीं मिलने, है ना। उनका कहना 2022-23 का वेतन नहीं मिला है उनको। नहीं, गलत है। 23-24 का भी नहीं मिला है। 24 में तो उन्होंने छोड़ ही दिया था। हो सकता है कुछ महीने का हो, लेकिन वो अकाउंटेंट ही बता पाएंगे ना, अब अपन कैसे बताएंगे। कितना वेतन था उनका और कितना बकाया है? नहीं, इसमें मुझे कुछ आइडिया नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये मालूम है कि उनका ग्रेच्युटी का पेमेंट नहीं हुआ है। वेतन के बारे में उनने क्या, कितनी उनकी अटेंडेंस थी, क्या था, ये अकाउंटेंट से निकलवाना पड़ेगा स्टेटमेंट। वो आके अपना हिसाब कर लें, वो करते ही नहीं। उनके वकील के मार्फत से उन्होंने नोटिस भेजा था, उसका जवाब दे दिया है कि जो भी आपका बनता है वो कर लें। जो ITR जमा दाखिल हुई है उसमें तो शो हो रहा है कि वेतन दे दिया है, जबकि ऑडिट में उनका नाम ही नहीं है। ऑडिट में नाम थोड़ी आते हैं, ऑडिट में तो नहीं, जो भी डॉक्टर रेगुलर नौकरी करता है तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट में तो रहता है ना कि कितना वेतन इनका बनता है। ऑडिट रिपोर्ट में ये नहीं रहता है। ऑडिट रिपोर्ट में तो खर्चों का हिसाब रहता है। ठीक है, तो खर्च में इनकी सैलरी आती है, नहीं आती? आती है ना। तो वो शो क्यों नहीं हो रही है उसमें? होगी, क्यों नहीं होगी। डॉक्टर साहब, कंपनी में शेयर होल्डर भी थे और शेयर होल्डर है भी, लेकिन ये आरोप लगा दिए गए कि इन्होंने शेयर बेच दिए, जो कि गलत है। डॉक्टर साहब, क्या सच्चाई है? आप तो कंपनी में शेयर होल्डर थे जी। और कितना शेयर था, कितना परसेंटेज था और क्या शिकायत आपने की? 1993 में मैंने कंपनी में, मैं और मेरी धर्मपत्नी ने धन का निवेश किया था। उसके बदले में मुझे लगभग 500 शेयर्स उस समय आवंटित हुए थे। उसके बाद सन 1996 से लेकर 2000 तक भी समय समय पर कुछ शेयर्स मैंने खरीदे कंपनी के, और सन 2023-24 में भी खरीदे। इस तरीके से 31 मार्च 2024 को मेरे शेयर्स की कुल संख्या 643 थी। यह आप कंपनी में जो रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ग्वालियर में सबमिट की गई है उसमें वेरीफाई कर सकते हैं। उसमें 2024 31 मार्च को मेरे नाम पे 643 शेयर्स चढ़े हुए हैं। चूँकि मैंने 2024 मई के बाद अपनी सेवाएं जारी रखना बंद कर दिया और मैं उनके संपर्क में नहीं रहा, इसलिए आगे का मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन अभी जुलाई 2025 में फिर से कंपनी ने नए शेयर्स जारी किए थे। मैं अपने आप को शेयर होल्डर मान के आज भी चल रहा हूँ, मुझे वो शेयर्स ऑफर नहीं किए गए। उसके बाद एक वार्षिक साधारण सभा, जिसको एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं, वो भी उन्होंने बुलाई थी, उसकी भी मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। जब मैं उस मीटिंग में पहुंचा तो मुझे यह बताया गया कि
आप शेयर होल्डर नहीं हो। उसके बाद उस एनुअल जनरल मीटिंग की जो सूचना बाकी शेयर होल्डर्स को सर्कुलेट हुई थी, उसमें एक वैल्यूएशन रिपोर्ट उन्होंने सर्कुलेट की थी। उसमें शेयर होल्डर्स की लिस्ट है जिसमें कि मुझे दर्शाया गया है कि मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा शेयर्स का जो मेरे नाम पे जो शेयर्स आवंटित थे वो कहाँ, कब और किसके नाम से कैसे ट्रांसफर हो गए। अब जो शेयर की बात आ रही, 643 शेयर थे, वो शेयर होल्डर थे, तो उनके शेयर कहाँ गए? 643 शेयर उन्होंने बेचे हैं और अब वो बेईमानी कर रहे हैं। वो शेयर जो है वो उन्होंने चेक से पेमेंट रिसीव किया है उनका। आधे शेयर्स का 321 शेयर का हमसे, 322 शेयर का डॉक्टर पांसे से। ठीक है, इसके बाद उनकी वाइफ के नाम से वो थे, वो उन्होंने लेटर लिख के दिया है कि अब हमारे शेयर्स जो है हमको मिल गया है, कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दिए जाएं। आपको किसने आने से रोका था और ये किस डॉक्टर ने ये कहा कि आपने शेयर बेच दिए हैं? ये डॉक्टर MS जौहरी हैं, इन्होंने बोला था सर। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर कि आपने तो अपने शेयर बेच दिए हैं, जी क्या सच्चाई है इसमें? सर, ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं शेयर्स मैंने बेचे हैं तो मेरा ये निवेदन है कि विधिवत दस्तावेज अगर कोई हो इनके पास जिसमें ये सिद्ध हो सके विधिवत दस्तावेज कि मैंने अपने शेयर्स बेचे हैं, तो मेरे सामने प्रस्तुत कर दिए जाए। यही मेरी मांग है। तो आपके बैंक ट्रांजैक्शन में कुछ भी पैसों का आदान प्रदान नहीं हुआ है? सन 2024 मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 और आज की तारीख तक मेरे को शेयर्स के अगेंस्ट कोई पैसा किसी ने भी कोई भुगतान नहीं दिया। मैं सत्यता के साथ ये डॉक्टर साहब, शेयर अगर बेचे हैं तो उसका ट्रांजैक्शन हुआ होगा। तो ट्रांजैक्शन है क्या? है ना, वो दिखा सकते हैं क्या डॉक्टर दिखा साहब? सकते हैं। अच्छा, SH4 फॉर्म भी होगा आपके पास? हाँ, वो रहते हैं, सब ऑफिस में है, सारे अवेलेबल हैं। तो शेयर का ट्रांजैक्शन भी आपके पास है, लेकिन उनका कहना है कि शेयर सर्टिफिकेट तो उनके पास है। तो शेयर सर्टिफिकेट तो 93 में इशू हुए थे, 32 साल पहले। जब ट्रांजैक्शन हुआ उन्होंने कहा कि हमारे मिल नहीं रहे हैं। अब 32 साल पुराना एक कागज का टुकड़ा, तो हम लोगों ने मान लिया कि नहीं मिल रहे होंगे। अब वो सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट दिखा के ये दावा कर रहे हैं कि हमारे शेयर नहीं बिका। अब वो ले आए अचानक अपना निकाल करके। कायदे से उनको वो हमें हैंड ओवर कर देना चाहिए, है ना। मतलब आप पैसे ले लो और फिर बोलोगे नहीं नहीं जमीन तुम्हारी है ना। लेकिन ट्रांजैक्शन के बारे में उनका कहना कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। अगर उन्होंने बेचा है तो पैसा आना चाहिए था उनके बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में पैसा है, नीलिमा चंचोलकर, उनको दिया गया है। तो इसके लीगल दस्तावेज भी आपके पास है क्या? हमारे पास तो अकाउंट स्टेटमेंट है। जो शेयर ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्टाम्प ड्यूटी वाले, स्टाम्प वाले, वो सारे पेपर हैं आपके पास? स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं होते हैं, वो फॉर्म ही भरा जाता है। पर आपने जो अकाउंट स्टेटमेंट पूछा पैसे का, वो मैं दिखा सकता हूँ, है वो। नहीं, जब शेयर बेचे होंगे तो उसकी एक प्रोसेस ऑफिस में होगा ना। मेरे पास तो मेरे शेयर की अकाउंट स्टेटमेंट ही होगी ना। डॉक्टर साहब, आपने शिकायत की है, कहाँ कहाँ शिकायत की है इस पूरे घटनाक्रम की? मैंने सर थाना उमती में की है और CSP साहब को की है, SP लेवल पर भी की है, ROC ग्वालियर को की है, लोकायुक्त और ED में मैं करने जा रहा हूँ, इकोनॉमिक ऑफिस में भी की है, और भी जहाँ में ज़रूरत होगा मैं वहाँ करूँगा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी वहाँ से तनख्वाह लेनी है, जो भी मेरा वेतन है, भत्ते है, पूर्व का बकाया वेतन है, उसका एरियर है, उसकी मेरी जो ग्रेच्युटी है वो मुझे पूरी भुगतान की जाए। साथ ही ये क्लियर किया जाए कि मैं आज की तारीख में शेयर होल्डर अगर नहीं हूँ तो किन दस्तावेजों के आधार पर यह बताया जा रहा है, वो दस्तावेज मेरे सामने प्रस्तुत कर दिए जाए। और दस्तावेज वो वैध होना चाहिए, वो उसमें अवैधता कहीं न पाई जाए न। ये मेरा निवेदन है। मैं आपको क्या बताऊं कि कितना दिया गया उनको। मैं आपको उनके पेपर दिखा देता हूँ। जी ठीक है, दिखा दीजिए। आप उसको रिकॉर्ड मत करिएगा, दैट मे बी एविडेंस। वो पब्लिक करना ठीक नहीं है। मैं आपकी तसल्ली के लिए दिखा सकता हूँ। ठीक, ओके, ठीक है। आपके साथ ये पूरा फ्रॉड होने में किन डॉक्टरों की मेन भूमिका है? सर, वहाँ पर जो डायरेक्टर्स है उन्हीं की है। डॉक्टर पांसे हैं वहाँ पर, BK पांसे, और डॉक्टर मिसेस रचना जौहरी, वो दोनों डायरेक्टर्स है। और मिसेस जौहरी के जो पति है डॉक्टर मुकेश जौहरी, वो भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं इन मामलों में।